हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक पॉलिटिकल न्यूज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और समझेंगे, और साथ में इसमें जो भी वर्ड मीनिंग्स आया है या फ्रेज आया है उसका भी रिवीजन करेंगे। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को समझते हैं। हेडलाइन है, कांग्रेस अ पार्टी ऑफ माँ बेटा एंड बेटी हैज़ जीरो आइडियोलॉजी नड्डा। नड्डा कौन है? जेपी नड्डा, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है, क्या कहा कि कांग्रेस एक पार्टी है, एक दल है, ऑफ माँ बेटा एंड बेटी। किसका? माँ बेटा और बेटी का है जीरो आइडियोलॉजी। अब उसके पास क्या है? जीरो आइडियोलॉजी है, जीरो विचारधारा है, शून्य विचारधारा है। यही न्यूज़ की हेडलाइन से। अब चलिए मेन न्यूज़ में इसे ट्रांसलेट कर दें और समझते हैं। शिमला कुल्लू, बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ऑन मंडे। बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष जेपी नड्डा, सोमवार को अटैक्ट का मतलब क्या है? हमला करना। तो हमला किया किसके ऊपर? कांग्रेस के ऊपर। कहते हुए, सेइंग मतलब कहते हुए, इट इज़ अ डायनेस्टिक पार्टी। यह एक क्या है? डायनेस्टिक पार्टी है। डायनेस्टिक का क्या अर्थ होता है? वंशवादी, राजवंशीय। क्या अर्थ होता है डायनेस्टिक का? वंशवादी। तो यह एक वंशवादी दल है। किसका? माँ बेटा और बेटी का। विच हैड जीरो आइडियोलॉजी, जिसके पास क्या है? जीरो विचारधारा है, शून्य विचारधारा है। एंड वाज रेडी, और वो रेडी है। रेडी का मतलब होता है तैयार होना। तो वह तैयार है किसके लिए? मेक एनी कॉम्प्रोमाइज़, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, समझौता करने के लिए। कॉम्प्रोमाइज़ का क्या अर्थ होता है? समझौता करना। कॉम्प्रोमाइज़ का क्या अर्थ होता है? समझौता करना। तो किसके लिए समझौता करने के लिए तैयार है? टू ग्रैब पावर, पावर को हथियाने के लिए, सत्ता को हथियाने के लिए। तो नड्डा ने क्या कहा? जो जेपी नड्डा है, बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है एक डायनेस्टिक पार्टी है, वंशवादी पार्टी, जिसके पास कोई भी आइडियोलॉजी नहीं है, और वह सत्ता को हथियाने के लिए ग्रैब का मतलब क्या होता है? छीनना, झपटना। तो सत्ता को हथियाने के लिए, पावर का क्या अर्थ है? सत्ता। तो सत्ता को हथियाने के लिए क्या करने के लिए? कोई भी समझौता करने के लिए तैयार है। अब हम नेक्स्ट पैरा में देखते हैं इसको। कंपेयरिंग, कंपेयर का मतलब क्या होता है? तुलना करना। तो तुलना करते हुए द कैडर बेस्ड बीजेपी, जो कैडर आधारित बीजेपी है, भाजपा है, विथ किसके साथ? फैमिली ओरिएंटेड नॉन बीजेपी पार्टी, जो परिवार उन्मुख, ओरिएंटेड का क्या मतलब होता है? उन्मुख। तो परिवार उन्मुख जो नॉन बीजेपी पार्टी है, गैर भाजपा दल, नड्डा सेड, नड्डा ने कहा, एट ए रैली, एक जनसभा में। रैली का क्या अर्थ होता है? जनसभा। तो एक जनसभा में कहा, इन कांगरास, कांगड़ा के नूरपुर में। क्या कहा? देयर इज़ नो पार्टी, की कोई भी पार्टी नहीं है, कोई भी दल नहीं है, इन विच, जिसमें कि अ वर्कर, एक वर्कर, वर्कर का क्या अर्थ होता है? कार्यकर्ता। वर्कर मतलब कार्यकर्ता। कैन बिकम, वह बन सकता है, द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ऑफ द कंट्री। तो कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है जिसमें कि एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है देश का। नाइदर, नाइदर का मतलब क्या है यहाँ पर? ना ही। इज़ देयर एनी अदर पॉलिटिकल आउटपुट, कोई अन्य राजनीतिक आउटफिट है। आउटफिट का क्या मतलब होता है? गठबंधन, सॉरी, संगठन। तो कोई भी ऐसा संगठन, पॉलिटिकल संगठन नहीं, राजनीतिक संगठन नहीं है, वेयर इन, जिसमें कि अ सिंपल पार्टी वर्कर, एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता, लाइक मी, मेरे जैसा, कैन बिकम इट्स प्रेसिडेंट, इसका अध्यक्ष। प्रेसिडेंट का मतलब क्या है यहाँ पर? अध्यक्ष। तो कोई भी ऐसा पार्टी भी नहीं है, ऐसा पार्टी का गठबंधन, कोई भी ऐसा पार्टी संगठन नहीं है, आउटफिट नहीं है, जिसमें कि कोई एक सिंपल पार्टी वर्कर, साधारण पार्टी कार्यकर्ता, लाइक मी, मेरे जैसा, बिकम, कैन बिकम, बन सकता है, इट्स प्रेसिडेंट, इसका अध्यक्ष। चलिए अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। एड्रेसिंग द रैली, रैली को एड्रेस करते हुए, जनसभा को संबोधित करते हुए, यूनियन आईबी मिनिस्टर, यूनियन जो आईबी मिनिस्टर है, केंद्रीय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। कौन है सूचना और प्रसारण मंत्री? अनुराग ठाकुर। तो उन्होंने अटैक किया किसके ऊपर? अटैक मतलब हमला करना। किसके ऊपर? तृणमूल गवर्नमेंट, तृणमूल की जो सरकार है इन बंगाल में, उसके ऊपर। सेइंग कहते हुए, वायलेंस, वायलेंस का मतलब है हिंसा। एनाकी, एनाकी का मतलब क्या था? अनेकी, अनेकी का मतलब होता है अराजकता। करप्शन, करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार। एंड पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, अपीजमेंट का मतलब होता है तुष्टीकरण। तो तुष्टीकरण की राजनीति। तो क्या कहते हुए हमला किया बंगाल की जो सरकार है उसके ऊपर? वायलेंस, हिंसा, अनेकी, अराजकता, करप्शन, भ्रष्टाचार, एंड पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, और जो तुष्टीकरण की राजनीति है।
हैव बिकम, वह बन गया है। क्या हो गया है? द न्यू नॉर्मल देयर, वहाँ पर क्या बन गया है? न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल का उपयोग किस रूप में करते हैं? न्यू नॉर्मल का मतलब होता है आम बात, तो वहाँ क्या हो गया है? आम बात हो गया है। और भी क्या बोलेंगे इसको? करंट सिचुएशन, सोशल कस्टम। तो वह जो अभी ये सब घटनाएं घट रही है, जैसे भ्रष्टाचार है, एनाकी है, अराजकता है, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है, तुष्टिकरण की राजनीति, यह क्या है? वहाँ की वर्तमान स्थिति है, मतलब ऐसा ही हो रहा है। सोशल कस्टम, सामाजिक कस्टम है, तो वह क्या, वहाँ के लिए क्या हो गई? आम बात हो गई है, न्यू नॉर्मल हो गया है। एज द पंचायत इलेक्शन, जैसा कि जो पंचायत इलेक्शन है, पंचायत का चुनाव है, हैव बीन अनाउंस्ड, उसकी घोषणा हुई। इन बंगाल, कहाँ? बंगाल में। द वायलेंस, तो हिंसा है, हैज़ रिटर्न, हिंसा क्या होगी? वापस आ गई, लौटी वहाँ। देयर बंगाल यूज टू नोन फॉर नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड रविंद्रनाथ टैगोर। जो बंगाल है वो किसके लिए जाना जाता था? यूज टू का क्या, किसके लिए यूज़ करते हैं? यूज टू का पास्ट का हैबिट को दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं। तो बंगाल यूज टू बी नोन, वह जाना जाता था, किसके लिए जाना जाता है? फॉर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए एंड रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। बट टुडे, लेकिन आज, इट इज़ बर्निंग, यह जल रहा है। इट इज़ बर्निंग, बर्न का क्या अर्थ होता है? जलना। तो यह जल रहा है अंडर ममता बनर्जी, ममता बनर्जी के नेतृत्व में। अब इसमें नेक्स्ट पैरा है अटैकिंग कांग्रेस, कांग्रेस के ऊपर हमला करते हुए ठाकुर से। ठाकुर जो अनुराग ठाकुर हैं, सेंट्रल यूनियन आईबी मिनिस्टर जो हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, उन्होंने कहा राहुल गांधी ने सेंड, सेंड मन क्या होता है? भेजना, तो सेंड का यहाँ पर सेकंड फॉर्म है सेंट। राहुल गांधी ने भेजा हिज सिस्टर, अपनी बहन को, प्रियंका गांधी को, इन टू मध्य प्रदेश। कहाँ भेजा? मध्य प्रदेश। किस लिए? टू सेव हिज फेस। सेव फेस का क्या मतलब होता है? सेव फेस एक फ्रेजल वर्ब है, इडियम है, इसका अर्थ क्या होता है? लाज बचाना, अपमान से बचने के लिए, अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए। तो किस लिए भेजा है? तो सेव द फेस, चेहरा को बचाने के लिए भेजा है, मतलब अपना लाज बचाने के लिए भेजा है, या अपमान से बचने के लिए क्या किया है? राहुल गांधी है सेंट हिज सिस्टर टू मध्य प्रदेश। एज, क्योंकि, या जैसे, एज द पार्टी, क्योंकि ये जो पार्टी है, एज का मतलब क्या है? क्योंकि राहुल गांधी सेंट हिज सिस्टर प्रियंका गांधी टू मध्य प्रदेश टू सेव हिज फेस, क्योंकि एज द पार्टी, पार्टी फेल हो गई। फेल का मतलब क्या होता है? विफल होना, तो पार्टी विफल हो गई। टू फुलफिल का क्या अर्थ होता है? पूरा करना, तो पूरा करने में। द प्रॉमिस मेड देयर, जो वादे किए थे वहाँ पर, उसको पूरा करने में जो पार्टी है वह विफल हो गई। इसलिए राहुल गांधी ने क्या किया? प्रियंका गांधी को भेजा सेव हिज फेस करने के लिए, मतलब अपमान से बचने के लिए, या अपने सम्मान को बचाए रखने के लिए। इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन, जो पिछला असेंबली इलेक्शन था, उसमें उन्होंने जो वादा किया था उसको पूरा करने में विफल हो गए। अब आगे है राहुल गांधी हैड गिवन द गारंटी, राहुल गांधी ने क्या दिया था? गारंटी दिया था। गारंटी देने का क्या मतलब होता है? आश्वासन देना, तो आश्वासन दिया था इन मध्य प्रदेश, कहाँ? मध्य प्रदेश में। दैट की फार्मर्स लोन, फार्मर का जो कर्ज है, लोन का मतलब क्या है? ऋण, कर्ज, तो जो फार्मर का कर्ज है वुड बी वेव्ड, उसको क्या कर दिया जाएगा? वेव्ड कर दिया जाएगा। वेव्ड का क्या मतलब होता है? मुक्त, माफ़ करना। तो वेव मतलब क्या है? माफ़ कर दिया जाएगा, तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा। एंड एम्प्लॉयमेंट अलाउंस, और एम्प्लॉयमेंट अलाउंस का क्या अर्थ होगा? रोज़गार भत्ता। एम्प्लॉयमेंट अलाउंस, रोज़गार भत्ता, वुड बी गिवन, वह दिया जाएगा। व्हेन द कांग्रेस गवर्नमेंट केम टू पावर, लेकिन नहीं है, व्हेन द कांग्रेस गवर्नमेंट केम टू पावर, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, कम का सेकंड फॉर्म है केम, तो जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, इट डिड नॉट फुलफिल प्रॉमिसेस, तो उसने वादों को क्या किया? पूरा नहीं किया। डिड नॉट फुलफिल, सिंपल पास्ट का नेगेटिव टेंस है, डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है फुलफिल, तो उन्होंने क्या किया? वादों को पूरा नहीं किया, प्रॉमिसेस को पूरा नहीं किया। नाउ कांग्रेस लीडर, अभी जो कांग्रेस के नेता हैं, आर अगेन इन मध्य प्रदेश, अभी वो फिर से मध्य प्रदेश में हैं। टू मेक, करने के लिए, फॉल्स प्रॉमिस टू द पीपल, फॉल्स प्रॉमिस का क्या मतलब? झूठे वादे, तो झूठे वादे करने के लिए कांग्रेस कहाँ है? मध्य प्रदेश में फिर से है।
किसके साथ झूठे वादे करेगी? टू द पब्लिक, जनता के साथ। यही छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।